भाई न्यूज़ेस तो ऐसी आ ही रही थी कि यहाँ पे वन प्लस पैकअप करने वाला है इंडिया से। लेकिन देखिए यहाँ पे वन प्लस की एक सीरीज जो कि एक समय पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, मैं बात कर रहा हूँ इनकी आर सीरीज़ की। जैसे इन्होंने अभी लॉन्च किया है वन प्लस 15R, वैसे ही यहाँ पे iQ इनको पूरी तरीके से कम्पीट करने के लिए लेकर के आ चुका है iQ 15R। इन दोनों में ही यहाँ पे कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा बेहतर नहीं है, पूरा डिटेल में हमने टेस्ट किया हुआ है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये वीडियो किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। साथ ही साथ में ऑनेस्टी के साथ में हर एक चीज आपको बताऊंगा कि कौन सा चीज किस चीज में ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इधर उधर की बात किए बगैर इनका अगर हम एक बिल्ड एंड डिजाइन की बात कर लें तो देखो भाई, यहाँ पे अगर दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके देखोगे ना, तो एक अंधा भी बोलेगा कि भाई यहाँ पे iQ की इन हैंड फील थोड़ी सी ज्यादा बेटर मुझे देखने को मिली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअल में पहली बात ये लाइट वेट है, दूसरी बात यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। वहीं वन प्लस को देखोगे ना, काफी ज्यादा बड़ा लगता है, काफी ज्यादा हैवियर साइड में है। साथ ही साथ में देखो दोनों में ही आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रंट से दोनों ही डिस्प्ले को देखेंगे तो यहाँ पे बीजल्स आपको कंपैरेटिवली iQ में काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको iQ का ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है वन प्लस से। देखो यहाँ पे दोनों में ही पहली बात की 1.5K की ही रिजोल्यूशन में डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे वन प्लस में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, यहाँ पे अगर iQ की बात करें तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। साथ ही में भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, अभी तक की आपने अगर हमारे नीचे दिए हुए लिंक से फोन्स को परचेज नहीं किया ना, तो जाके फोन्स को परचेज कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी भी यहाँ पे बिग सेविंग डेज पे कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स आ रखे हैं, यहाँ पे एसीज एंड टीवीज एंड कुछ नए स्मार्टफोन्स भी हैं जिनके ऊपर ऑफर्स आए हुए हैं, तो जाके ग्रैब जरूर से जरूर आप करिएगा। खासकर मोटो S60 फ्यूजन का प्राइस तो और ज्यादा कम हो चुका है, तो वो भी आप जाके चेकआउट करिएगा। चलिए अब अगर आगे बढ़ूं तो यहाँ पे ये कुछ एप्लीकेशन या गेम्स हैं जो कि 165 और 144 हर्ट्ज पे सपोर्ट करते हैं, जो है BGMI। वो इनके खुद के ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लोग ज्यादा FPS प्रोवाइड कर पाते हैं। BGMI के अंदर वन प्लस यहाँ 165 करता है और ये यहाँ 144, पर कितने स्टेबल रहते हैं उसकी बात मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। बट अभी के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह में HDR का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। वन प्लस के अंदर आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों की ऑडियो को अगर आप सुनते हो तो दोनों की ऑडियो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की लगती है। इतना छोटा फोन है पर फिर भी यहाँ पे स्पीकर्स काफी ज्यादा जानदार इन्होंने इसके अंदर डाले हुए हैं। हालांकि इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडोर या आउटडोर की ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे मुझे iQ की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर देखने को मिली है आउटडोर में। यहाँ पे इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वहीं पे iQ के अंदर आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि इक्विवेलेंट है भाई यहाँ पे कॉर्निंग के। लेकिन देखो यहाँ पे इसी के जैसे बाद में अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे iQ में काफी सारी नई नई चीजें ये लोग भाई लेकर के आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन मिररिंग करते हैं लैपटॉप वगैरह से, तो उसके अंदर काफी अच्छी स्क्रीन मिररिंग ऑफिस टूल आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यहाँ पे वन प्लस में भी देखने को मिलते ही हैं। हालांकि अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी बहुत ही जल्दी iQ का खुद का भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन आ जाएगा, जो कि वन प्लस में नहीं आता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफी अच्छी आप 1.5K की रिजोल्यूशन में स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे आप गेमिंग वगैरह की। तो भाई देखो ये फोन गेमर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज परफॉर्मेंस सेंट्रिक तो है ही है। AI को लेकर के अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे वन प्लस में भी आपको AI सर्च, AI राइटर, AI ट्रांसलेट, AI वॉइस स्क्राइब, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में यहाँ पे ये प्लस वाले बटन से आप बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। वैसे ही iQ के अंदर भी भाई देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए AI क्रिएशन, AI कैप्शन, AI इरेज, AI मैजिक मूव, AI इमेज एक्सपेंडर, AI रिफ्लेक्शन इरेज, AI इमेज कटआउट, ये सारे फीचर्स, और AI कॉल ट्रांसलेशन, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, AI सर्कल टू सर्च, ये सब चीजें भी आपको AI वाली काफी हद तक की iQ में भी देखने को मिलती है और वन प्लस में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे दोनों में एक चीज मुझे और पता चली है कि देखो भाई यहाँ पे दोनों में ही आपको लाइव वॉइस ट्रांसक्राइब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जो यहाँ पे वॉइस को यहाँ पे ट्रांसक्राइब किया जा रहा है किसी और लैंग्वेज में, या जो भी ना लैंग्वेज आपने सेट करके रखी है, वो यहाँ पे लिख के भी आती है। और मुझे कंपेरेटिवली ऐसा लगा कि देखो यहाँ पे एक बार जब पूरा सेंटेंस बोल लिया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे ना ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगी दोनों ही डिवाइस में। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेटर मुझे यहाँ ट्रांसक्राइबिंग में ये देखने को ना मिला है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक ही चीज को रिपीट जो करता है कई कई बार, तो AI को लेकर के कोई यहाँ पे ज्यादा आगे या पीछे तो जाता हुआ नजर मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस वाला बटन मिलता है, जिसको कि आप कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने स्क्रीन में कुछ भी है उसको यहाँ पे फोन के माइंड में सेव करने के लिए, माइंड सेव करके एक ऑप्शन आता है इसमें। लेकिन देखो अभी मेरी बात ये है कि AI चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट और
साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का तो प्रॉमिस है ही है। और हाँ, वन प्लस के अंदर आपको लाइफ टाइम की डिस्प्ले की वारंटी भी एक मिल जाती है कि अगर बाय द वे जिन लोगों को ये दिमाग में है कि कोई ग्रीन लाइन इशू अगर आ जाता है तो उसके लिए, वैसे IQ में आज तक की आया नहीं है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लेकिन इन सब के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले तो आप लोग ये चीज जान लो कि देखो दोनों में ही सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, दोनों के दोनों 3 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसकी वजह से बैटरी ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पे कम खर्चा होगी। लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पे भाई दोनों ही एक नंबर के हैं। दोनों में ही आपको LPDDR5X अल्ट्रा वाली रैम भी देखने को मिल जाती है एंड UFS 4.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप दोनों में ही देखोगे, मैंने ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग वगैरह किया है, दोनों में ही ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्मूदर है। गेमिंग एप्लीकेशन में देखो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे वन प्लस आगे जाता हुआ नजर आता है, कभी कभी IQ भी यहाँ पे आगे जाता हुआ नजर आता है, तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई आपको मेजर डिफरेंस नहीं देखने को ना मिलेगा। इसके बाद गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके अंदर जो BGMI खेली है ना, एक चीज है भाई, यहाँ पे वन प्लस के अंदर आपको 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट में गेमिंग करती हुई देखने को मिलती है, जो कि बखूबी यहाँ पे अच्छा गेमिंग करवाता भी है। वहीं अगर आप IQ में देखेंगे तो 144 हर्ट्ज का, क्योंकि इसका रिफ्रेश रेट ही है तो उसके ऊपर वो जा नहीं पाता है, वो भी गेमिंग यहाँ पे फुल ऑन कैपेसिटी के साथ में करवाता है। ओवरऑल देखोगे ना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही गेमिंग करवा के देंगे, तो दोनों ही फोनों में कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। वही जो डिफरेंस निकल के आता है 144 और 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ का ही आता है। तो भाई इसके बाद में अगर हम बैटरी की बात कर ले, तो क्या 200 mAh की बैटरी इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है? तो कितना डालती है, इसके लिए मैंने टेस्ट परफॉर्म किए, दो टाइप के टेस्ट किए हैं। पहला तो मैंने टेबल पे मल्टीपल फोन्स रखे थे, उनमें मैंने टेस्ट रन किए थे। उसमें मैंने हर बार देखा है कि IQ ही ज्यादा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आ रहा था वन प्लस से हर एक सिनेरियो में, और बहुत ही मैसिव डिफरेंस था। लेकिन अगर हम रियल लाइफ यूसेज की बात करें तो उसके अंदर हमें देखने को मिला है कि दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्म करते हैं। बस भाई ये है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, जहां पे वन प्लस थोड़ा सा कम बैटरी देता है और यहाँ IQ कंपैरेटिवली वन प्लस से ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देता हुआ नजर आता है। और अगर आप बैटरी चार्जिंग की बात कर लें तो डेफिनेटली दोनों के दोनों यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के साथ में आते हैं। इन सब के बाद में अगर हम कैमरे पे आ जाए तो भाई देखो दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का ऑप्शन तो है ही है। जो AI के फीचर्स आपको यहाँ पे IQ में मिल जाते हैं वो आपको वन प्लस में नहीं मिलते हैं, जैसे कि जो आप वेदर वगैरह टाइप की जो फोटोज क्लिक करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। कंपैरेटिवली वन प्लस में वो ऑप्शंस नहीं है। फोटोज में मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली IQ की फोटोज ज्यादा अच्छी निकल के आती है। वन प्लस कई बार यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टर भी रखता है, नहीं सिर्फ कॉन्ट्रास्टर रखता है बल्कि डिटेलिंग भी कई मामलों में मुझे यहाँ पे कम देखने को मिली है वन प्लस में कंपैरेटिवली IQ से। भाई साथ ही साथ में वीडियो की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे दोनों के दोनों 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट भाई जो वन प्लस है वो भाई 4K 120 FPS का ऑप्शन लेकर के आता है, IQ 4K 60 FPS ही आता है बैक में। बट फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो IQ के अंदर 4K 60 FPS मिलता है, बट वन प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4K 30 FPS। अब ऐसा क्यों है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसमें भी 4K 60 FPS अनलॉक होना चाहिए, बट वो लोग ये नहीं दे रहे हैं। अब ये आपके लिए कितनी बड़ी डील है, ये आप मेरी वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि डील है कि नहीं है। सो देखिए यहाँ पे आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं IQ और वन प्लस का साइड बाय साइड। यहाँ पे वन प्लस 120 FPS पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। 120 FPS पे रिकॉर्ड करने का फ़ायदा, ये हाथ ऐसे में हिला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ये स्लो हो सकता है। लेकिन अभी अगर मैं वापस से नॉर्मल मोड में अगर आ चुका हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप जूम भी करके दिखाएं ना तो देखो भाई यहाँ पे IQ आपको अगर इसके टॉप पे यहाँ पे फोकस कर ले, सबसे ऊपर की तरफ लेकर के दिखाओ, ओके यहाँ पे ये, और यहीं पे हम वन प्लस में अगर हम फोकस कर लें तो वन प्लस 4K में केवल 4K 120 FM में केवल 3.5x तक की जाता है। तो भाई इन सब के बाद में अगर आप मुझसे पूछे कि भाई दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि IQ जो यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस के साथ में आता है इसलिए मुझे IQ ज्यादा पसंद आ रहा है। वन प्लस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी देखने को मिलता है, और ना ही सिर्फ बड़ा देखने को मिलता है बल्कि मुझे कैमरा उसका उतना अच्छा नहीं लगा है इन टर्म्स ऑफ फोटोज। वीडियोज में मैं मान सकता हूँ कि हाँ वीडियोज में कम्पीट कर पा रहा है, लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस बनती है। हालांकि सॉफ्टवेयर के मामले में वन प्लस थोड़ा सा ज्यादा बेहतर देखने को मिल सकता है काफी सारे लोगों को, बिकॉज वन प्लस का ऑक्सीजन OS कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में आता है जो कि IQ में आपको नहीं देखने को मिलती है। बट फिर भी मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा IQ को। एंड भाई इवन यहाँ पे वन प्लस की प्राइसिंग भी ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है, और फ्यूचर में तो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि आप IQ और वन प्लस में से कौन सा फोन परचेज करना पसंद करेंगे, बताइएगा जरूर। मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस क्या समझती है इन दोनों फोन्स के बारे में।